क्या हम एक ऐसी तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका दुनिया के मुआशी नक्शे पर तन्हा रह जाएगा? पिछली कई अक्षरों से वॉशिंगटन दुनिया की मईशत का वो थाना था जहां के फैसले पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते थे, लेकिन आज मंजरनामा कुछ बदलता महसूस हो रहा है। एक तरफ अमेरिका की सड़कें एलेक्स प्रीटी के कत्ल के बाद मैदान जंग बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी मईशतों भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा मुआहिदा कर लिया जिसने व्हाइट हाउस के दरो दीवार हिला दिए हैं। माहिरीन इसे इकोनॉमिक डाइवोर्स या मुआशी तलाक का नाम दे रहे हैं। यानी दुनिया ने अब अमेरिका के बगैर जीना सीख लिया है या उसकी कोशिश शुरू कर दी है। सदर ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 18 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी हासिल कर ली। क्या यह आदादोशुमार सच है या सिर्फ एक सियासी जादूगरी? जब भारत पर 34% टैरिफ लगेगा और यूरोपीय इत्तेहादियों को धमकियां मिलेंगी, तो क्या वो खामोश रहेंगे? आज के प्रोग्राम में इसी ग्रेट डाइवोर्स पर बात और जानेंगे कि क्या ट्रंप की टैरिफ वॉर ने खुद अमेरिका को अपने ही जाल में कैद नहीं कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उसामा रिजवी, माहिर माशियात। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पॉल क्रुगमैन का कहना है कि दुनिया अब अमेरिका को एक एब्यूसिव पार्टनर के तौर पर ले रही है, एक बदसलूक शरीक हयात के तौर पर देख रही है। तो क्या आलमी तिजारत में वो जो एक पॉलिटिकल ट्रस्ट था, वो एलिमेंट खत्म हो चुका है उसामा? आई थिंक इमरान भाई, ये अभी से कोई एक नई डेवलपमेंट नहीं है। ये पिछले कुछ सालों से ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसकी रियलाइजेशन या लोगों को अभी उसका समझ आई है कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ। ट्रंप के आने के बाद से जो एटीट्यूड था, एब्यूजिव कह लें या एक्सप्लॉयटेटिव कह लें, वो ज्यादा बढ़ गया है। हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि जो दुनिया इस वक्त इतनी चेंज हो चुकी है, जो आइडियोलॉजी थी ना, नजरियात, उसकी पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी सी कम होकर लोग इंटरेस्ट के ऊपर आ रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया जो क्वाड का पार्टनर है, यूएस का एलाय है, बट वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। इसी तरह चाइना, इसी तरह और ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यूएस को आई थिंक ये मंजूर नहीं है कि ऐसा किया जाए, जिसकी वजह से वो दोबारा अपना रोब जमाने के लिए, अपना कंट्रोल एसेट करने के लिए ये जो हथकंडे है, टैरिफ्स हैं या दूसरे प्रेसिडेंट्स को किडनैप करके लेके आना है, वो यूज कर रहे हैं अब। लेकिन उसके प्रेसिडेंट को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज करने की जरूरत है कि दुनिया चेंज हो चुकी है, एशिया आगे बढ़ चुका है, यूरेशिया का कॉन्टिनेंट और मजीद जुड़ गया है, खासतौर पर इंडिया यूरोप की डील के बाद कल से। तो ये वाली चीजें अब काम नहीं करेंगी और इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ठीक है, अब अगर भारत और यूरोपीय यूनियन जो उनकी बायलैटरल ट्रेड है वो डॉलर के बजाय करेंसी स्वैप, इससे पहले हमेशा बात होती रही अपनी मुकामी करेंसियों या एक मुतबादिल फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आते हैं, तो फिर ग्लोबल रिजर्व डॉलर, उसका क्या फ्यूचर रहेगा उसामा? इमरान भाई, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा रियलिटी और प्रैक्टिकल बेस। अभी भी 56-57% दुनिया के जो रिजर्व्स हैं डॉलर में है, 80-85% ट्रेड डॉलर में होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रेड होता है वो भी 90-95% डॉलर के अंदर होता है। डॉलर रिमेन्स द ग्लोबल करेंसी इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजेज और उसकी इंटेग्रिटी। यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो चाइना के पास भी बहुत ज्यादा हैं, वो यूरोप के पास भी बहुत ज्यादा हैं। अगर उनको बेच देते हैं तो ना यूएस को तो नुकसान होगा ही, बल्कि उन कंट्रीज को खुद भी होगा। तो मैं नहीं देखता कि एकदम से कोई बहुत ज्यादा डॉलर पीछे चला जाएगा, आपकी मेरी लाइफ टाइम के अंदर तो नहीं जाएगा। बट हाँ, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। छोटे छोटे पॉकेट्स जो आज से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी इसका था, तो ये कोई नई चीज नहीं है, वो बन सकते हैं। चाइना ने एलएनजी का ट्रेड अपना जो है वो युआन में शुरू कर दिया है, तो थोड़े थोड़े डेंट्स पड़ते रहेंगे। बट ग्लोबली डॉलर को अभी इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ेगी, बल्कि अभी तो वो दोबारा ऊपर शूट अप कर गया वॉश की अपॉइंटमेंट के बाद। अच्छा, मतलब जो सेंट्रल बैंक चेयरमैन फेडरल रिजर्व बैंक, उनके तकर्रुर के बाद आप समझते हैं कि डॉलर जो है वो दोबारा स्ट्रेंथन होगा? क्यों, क्या वो किस हवाले से पॉलिसीज होंगी उनकी? जाहिर है कि वो एक बड़े क़दामत पसंद शख्सियत कहा जाता है उनको, वो इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, तो फिर वो इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने के लिए जो है वो आपके पॉलिसी रेट जो है उसमें इजाफा करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो वजह बनेंगी, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रेंथन होने के डॉलर की? इमरान भाई, ऐसे ही है। हम नॉन टेक्निकल चीजों को, टेक्निकल चीजों को पीछे होकर अगर हम नॉन टेक्निकल इसको समझें, तो डॉलर की स्ट्रेंथ किस वजह से है? करेंसी उसकी स्ट्रेंथ यूएस की इकोनॉमी की वजह से, ठीक है।
अभी डॉलर का जो इंडेक्स है DXY वो भी अपनी हिस्ट्री की लोएस्ट पॉइंट पे गया हुआ था 95 96 पे। उसकी रीजन ये थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 31 को दोबारा गवर्नमेंट शटडाउन होगा, डेट के मसाइल चल रहे हैं। जो अभी जेरोम पावेल इस वक्त जो है फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन, उसका और ट्रंप का आपस में काफी ज्यादा इख्तिलाफ चल रहा है। लेकिन जब भी खबर मिस्टर वॉश अब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कम करेंगे। ट्रंप कहते हैं इंटरेस्ट रेट और कम करें। वो उस मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ चलाएंगे। इसका नुकसान ये है कि दुनिया की सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज में जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। ये आज तक ऐसे नहीं हुआ कि वो कॉम्प्रोमाइज होगा, यकीनी तौर से वो कॉम्प्रोमाइज होगा। फिलहाल के लिए डॉलर ऊपर चला जाएगा, बट फिर ग्लोबली क्या इसका उसको फायदा होगा ट्रंप को या यूएस को? ऐसा नहीं है, नुकसान ज्यादा होने के चांसेस। ठीक है, अच्छा इंडिया का केस लेते हैं। 34.5% टैरिफ लगाया और जाहिर है कि दुनिया भर में जहां जहां टैरिफ लगा रहे हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा के अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो, वहां पे जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर हो। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है, ये सारी महंगाई जो है खुद अमेरिकन अवाम के लिए हो रही है। तो खुद कितनी, आप ये मुझे बताइए कि इससे रियली हम कह सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो वो स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, लेकिन वहां पर महंगाई तो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी रहा है। देखें, यूएस के अंदर दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला कि अभी रिसेंटली येल बजट रिपोर्ट की लैब के मुताबिक यूएस के एक हाउस होल्ड ने $2,000 से $3,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं टैरिफ्स की मद में। ट्रेड नहीं रुकता। 2018 से अभी तक, पहले ट्रेड वॉर से अभी तक भी जब यूएस और चाइना का जो ट्रेड है वो 24% डॉलर टर्म्स में बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ। तो ये बात तो तय है कि ट्रेड ज्यादा होता रहेगा तो उसका लॉस जो है वो कंज्यूमर्स बेयर करते रहेंगे। दूसरी एक और चीज इमरान भाई, जो उसका नुकसान हो रहा है, जो आपने ग्रेट डाइवोर्स शुरू में लफ्ज बोला है, हम एक चीज को मिस कर रहे हैं, कनाडा। देखिए, कनाडा यूएस के बिल्कुल साथ की जगह है, वो एक अमेरिका का हिस्सा है। रिसेंट ईयर में कनाडा और चाइना का ताल्लुक इतना बढ़ गया है, शायद मैं पहले बता चुका हूं कि नहीं, कि आपस में दोनों की जो कनाडा की ऑयल की एक्सपोर्ट है चाइना के, वो 300 गुना बड़ी है। इसको याद रखें, 300 गुना। जबकि यूएस की तरफ वो एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 4 के बड़ी है। अभी मार्क कार्ने कनाडा गया भी हुआ था। तो इंडिया तो चले दूर की बात है, इवन यूएस का अपना इमीडिएट नेबर, हार्ट ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी कंट्री अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन चुकी है। और ये एक कंसर्न यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। नहीं, तो इसमें कोई स्पेस आपको नजर आ रहा है चाइना के लिए कि वो क्या अमेरिका की जगह ले सकता है, या इतना उसके लिए ये हालात साजगार होंगे, अमेरिका रहने देगा? देखिए, इमरान भाई, ले सकता है, वैक्यूम फिल होना होता है, नेचर का लॉ है, राइट। आप ये कह सकते हैं कि चाइना क्या उसी तरीके से, उसी तर्ज के ऊपर यूएस और दुनिया को रूल करेगा या दुनिया के ऊपर एक पावर बन के रहेगा जैसे यूएस ने किया है? तो हिस्ट्री इसका आंसर देती है कि ऐसा नहीं है। चाइना कभी इस चीज पे कंसर्न नहीं हुआ कि आपके पास डेमोक्रेसी कौन सी कृषि है, दे ओनली मीन बिजनेस। हिस्ट्री एक और बात का भी हमें प्रूफ देती है कि चाइना ने कभी भी कोलोनाइजेशन नहीं की, राइट। तीसरी चीज ये है कि चाइना की अपनी जो पॉलिसीज हैं, डेंग शॉपिंग से लेके अभी तक, वो बड़ी लॉन्ग टर्म, बड़ी पैसिफिस्ट और बड़ी मुख्तलिफ रही हैं। तो चाइना इकोनॉमिक डिप्लोमेटिकली तो दुनिया के ऊपर रूल करेगा, क्या कर रहा है, बट अदरवाइज मैं नहीं देखता कि बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस की तरफ हो जाएगा, जो कि मेन डिफरेंस होगा चाइना और यूएस का सुपर पावर होने में। अच्छा उसामा, एक चीज और है, ये जो ग्लोबल ट्रेड के नंबर हैं, बल्कि इस वक्त जो प्रोडक्शन के, उसमें जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 5% अमेरिका जो है वो खरीदता है। तो क्या अभी भी ये 5% या लेस देन 5% के जो स्टैट्स हैं, ये दुनिया के लिए बड़े पुरकशिश हैं कि जनाब अव्वलीन तरजीह यूएस मार्केट ही है उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए? देखिए, इसका कंपैरिजन करें, ग्लोबल ट्रेड का या ग्लोबल इकोनॉमी का जो हिस्सा है ज्यादा, सबसे बड़ा खरीदने में, बेचने में, वो ज्यादा अभी यूएस का ही है। उससे 2 या 3% कम सिर्फ चाइना का है। बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, चाइना जो है यूएस, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी को मिला के जो मैन्युफैक्चर करते हैं, चाइना एक मुल्क उनसे भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। तो और रिसेंटली ट्रेडिंग पैटर्न्स के अंदर इमरान भाई एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि जो चाइना है वो दुनिया में ज्यादा पेनिट्रेट कर गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स भी, इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर एम्बेसडर्स भी, जबकि यूएस के बरअक्स इनवर्ड लुकिंग हो गया है, वो पीछे जा रहा है, रिवर्ट कर रहा है अपने प्रोमिसेस पे। तो आई थिंक जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स को देखती हैं कि ट्रेड इज लाइक वाटर, उसमें फ्लो होना ही है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। रशिया का एनर्जी इसकी एग्जांपल है। तो आई थिंक जो कंट्रीज ओपन रहेंगी, जो कंट्रीज कम टैरिफ लगाएंगी, जो कंट्रीज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगी, ट्रेड उस तरफ फ्लो करेगा। ट्रेड उस तरफ फ्लो कर रहा है, लिहाजा यूएस का इसको नुकसान जरूर होगा और अभी भी
यूएस को इस चीज का नुकसान हो रहा है, बट ये भी नहीं कह सकते कि यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। अभी भी काफी ज्यादा जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो और यूएस आपस में काफी ज्यादा स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, बट मार्केट्स चूंकि रहेगी, चूंकि हम इस वक्त गेज कर रहे हैं सिचुएशन को इंडिया और यूरोपीय यूनियन के एग्रीमेंट से, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त जो प्रेशर है, मतलब नॉर्मली तो हम कहते हैं हिस्टोरिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया यूएस का, क्या उसके ऊपर इतना दबाव वाकई इस वक्त है कि वो अपना एक ब्लॉक जो है वो चेंज कर लेगा, वो इस वक्त यूरोपीय यूनियन में चला जाएगा? बिल्कुल, इसके एग्जांपल मैं आपको दीगर, कनाडा ये कर सकता है यूएस के साथ साथ वाली कंट्री, तो इंडिया क्यों नहीं? लोग इस वक्त ये बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आगे क्या आना है। आगे ये आना है कि दुनिया बहुत ज्यादा डिवाइडेड होगी। आप आईएमएफ की रिपोर्ट्स देखें ना इमरान में, तो उसमें एक लफ्ज है फ्रेगमेंटेशन का। दुनिया की इकोनॉमी फ्रेगमेंटेड और दुनिया की पॉलिटिक्स पोलराइज्ड रहेगी अगले आने वाले कुछ सालों में। तो ये सारे जो बड़े ममालिक हैं ये इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कुछ ब्लॉक्स चूज कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को तरजीह दे रहे हैं हर दूसरी चीज के ऊपर। यानी हम फिर कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रूल बेस्ड ऑर्डर का एक जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आया था अमेरिका, ट्रेडिंग सिस्टम और आलमी मालियाती निज़ाम, खुद अब उसको अपने हाथों बर्बाद कर रहा है, बर्बाद भी कर रहा है। और ये इस वक्त पूरा रीसेट हो रहा है। दिस इज अ ग्रेट रीसेट इस वक्त चल रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पूरा सेंटर बन रहा है दुनिया की हर चीज का, ट्रेड इकोनॉमिक्स का, वो चाइना या जिसे हम यूरेशिया बार बार मैं लफ्ज बोलता हूँ, ये वाला यूरोप और एशिया का हिस्सा बन जाएगा। डेमोग्राफिकली भी डिमांड इधर ज्यादा है और अदरवाइज भी डिमांड इधर ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उसामा रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और जो बड़ी खबरें इस वक्त आई थीं, और वो खबर यकीनन यही थी कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इंडिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो है अपने एग्रीमेंट्स कर लिए और इसके ऊपर अमेरिका जो है वो बड़ा चिराग पा है, बहुत शदीद नाराज़ है।